जिंदगी का रास्ता बहुत ही मुश्किल और रहस्यमय है। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफर में हम अक्सर खुद से ही ये सवाल पूछते हैं, हमारा भाग्य कौन बनाता है? क्या हमारा भाग्य पहले से ही तय है या फिर हम इसे अपने कर्मों से बनाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जितना सरल लगता है उतना ही जटिल और टेढ़ा मेढ़ा है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ तो जो भाग्य के भरोसे अपने जीवन को जीते हैं और कुछ जो कर्म के भाग्य पर और कुछ जो कर्म के मार्ग पर चलकर अपना भाग्य खुद बनाते हैं। आखिर भाग्य केवल सितारों का खेल है या हमारे कर्म ये हमारी सोच और फैसलों का परिणाम है? बुद्ध की शिक्षाओं में इसका उत्तर मिलता है कि हम वही हैं जो हमने किया है और हमारा भविष्य भी वही होगा जो हम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, बौद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज की कहानी बहुत विशेष है। अगर आप इस कहानी को आखिर तक सुनते हैं, इस कहानी से न केवल आपको गहरे विचारों का अनुभव होगा बल्कि ये आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का भी काम करेगी। आज की कहानी में आज हम बात करेंगे हमारा भाग्य कैसे बनता है। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के छोटे से गांव में पंडित अनिरुद्ध रहते थे। वह वेदों और पुराणों के ज्ञाता थे। उनका मानना यह था कि हर व्यक्ति के भविष्य के साथ उसके पुराने कर्म बंधे होते हैं। पंडित जी कहते थे कि जन्म से पहले ही हमारे अच्छे और बुरे कर्म लिख दिए जाते हैं। यह प्रारब्ध ही हमारे भाग्य को तय करता है। परंतु उनके शिष्य आदित्य इस बात से सहमत नहीं थे। उन्हें ऐसा लगता था कि इंसान का जीवन उनके अपने खुद के निर्णय पर निर्भर करता है। अगर हमारा सब कुछ पहले से ही तय होता तो हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति क्यों दी जाती? आदित्य ने पंडित जी से एक दिन पूछा। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, प्रारब्ध तो एक रास्ता है जो तुम्हारे पूर्व जन्मों से बना है, और उस रास्ते पर चलना या ना चलना तुम्हारे हाथ में है। वहीं दूसरी ओर आदित्य का जीवन एक विचित्र मोड़ पर था। उसकी जिंदगी में कई कठिनाइयां आई थी। पिता का अचानक देहांत, परिवार की आर्थिक तंगी और फिर प्यार में धोखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। वह तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, फिर भी उसका भाग्य इतना दुष्ट क्यों था? उसने अपने दोस्त नीरज से बात की। नीरज भी अपने जीवन में बहुत संघर्षों से गुजरा था, परंतु उसका दृष्टिकोण अलग था। उसने आदित्य से कहा, देख भाई, भाग्य कोई जादू की छड़ी नहीं है। हम जो कर्म करते हैं उसी से भाग्य बनता है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तुम तो ये सोचते हो कि तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारी नीयत, तुम्हारे विचार और तुम्हारे छुपे कर्मों का क्या असर हो सकता है? आदित्य की आंखों में प्रश्न था। तुम ये कहना चाहते हो कि दिखावटी अच्छे कर्म ही काफी नहीं है? नीरज ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। इंसान अपने दिलो दिमाग से जैसा सोचता है वैसा ही उसका भाग्य भी बनता है। अच्छे कर्म केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी भी होने चाहिए। कई महीनों बाद आदित्य को अपने सपनों में एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। एक घने जंगल में वह एक साधु से मिला जो उसे एक पुरानी किताब दे रहा था। साधु ने कहा, यह किताब तुम्हारे अतीत के कर्मों का हिसाब है। इसे पढ़ने से तुम्हें अपने जीवन के सारे रहस्य समझ में आ जाएंगे। जब उसने वह किताब खोली तो उसमें उसके पिछले जन्मों के कई किस्से लिखे हुए थे। उनमें से एक किस्सा उन्हें बेहद विचलित कर गया। पिछले जन्म में वह एक राजा था जिसने कई निर्दोष लोगों को झूठे आरोप में फंसाकर मौत की सजा दी। वह राजा बहुत ही कठोर और निर्दयी था, जिसके कारण उसके राज्य में विद्रोह हुआ, जिसमें राजा को अपनी जान गंवानी पड़ी। आदित्य ने घबराकर किताब बंद कर दी। उसका मन विचलित हो गया। उसे समझ में आने लगा था कि उसका वर्तमान, उसका भाग्य उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। आदित्य ने पंडित से अपनी इस अनुभूति के बारे में बताया। पंडित जी ने कहा, अतीत का प्रभाव होता है लेकिन वो हमारे भविष्य को तय नहीं करता। तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हारे अगले भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर तुमने अपने अतीत में गलतियां की हैं तो तुम्हें उन्हें सुधारने का मौका अब मिला है। हर इंसान को यह मौका मिलता है। आदित्य का जीवन एक उलझन में था। उसके सामने ये सवाल था, क्या हमारा भाग्य पहले से ही तय होता है या हम उसे खुद बनाते हैं?
पंडित अनिरुद्ध, जो वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे, वह अक्सर इस बारे में बातें करते थे कि प्रारब्ध और कर्म दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर आदित्य का मन बहुत स्थिर था। उसने सोचा, क्या वाकई मेरे सारे प्रयास बेकार हैं? क्या मेरे जीवन की कठिनाइयाँ मेरे पिछले जन्मों के कारण हैं? पंडित जी उसकी उलझन को समझते थे। आदित्य जब एक दिन फिर से अपने प्रश्न लेकर उनके पास आया, तो पंडित ने उसे शांत बैठने का संकेत दिया। पंडित जी बोले, अरे आदित्य, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बहुत गहरा है। तुम ये समझना चाहते हो कि भाग्य और कर्म कैसे काम करते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। यह कहानी एक राजा और उसके पुत्र की है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी भाग्य और कर्म के संघर्ष में बिताई। आदित्य ने पूरी जिज्ञासा से पंडित की ओर देखा और धीरे धीरे उनके पास बैठ गया। पंडित जी ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक महान राज्य था जिसका राजा महाराज हर्षवर्धन थे। वह अपने साहस, न्यायप्रियता और शक्ति के लिए पूरे राज्य में जाने जाते थे। लेकिन उस राजा के जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उसके पास कोई पुत्र नहीं था। उसकी पत्नी लंबे समय से अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए कामनाएं कर रही थी। राजा ने हर संभव उपाय किया, परंतु उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। राजा हर्षवर्धन ने कई तपस्वियों और कई ऋषि मुनियों से सलाह ली, कई यज्ञ करवाए, परंतु हर बार परिणाम वही था। एक दिन राजा ने अपने राजगुरु के पास जाकर अपनी चिंता व्यक्त की। हे गुरुदेव, मैंने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मेरी गोद सूनी है। क्या मेरा भाग्य मेरे प्रयासों से बड़ा है? क्या मैं इसे बदलने में असमर्थ हूँ? राजगुरु मुस्कुराए और बोले, हे राजन, भाग्य और कर्म का खेल बहुत ही गहरा है। तुमने बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन कुछ और तुम्हारे भाग्य में लिखा है। एक आखिरी उपाय है, तुम्हें हिमालय में जाकर स्वयं ही तपस्या करनी होगी। राजा ने बिना समय गवाए अपनी रानी को राज्य का कारोबार संभालने को कहा और वह हिमालय की ओर रवाना हो गया। वहाँ उन्होंने कठोर तपस्या की। उन्होंने कई वर्षों तक बारिश, धूप और ठंड सब कुछ सहा और आखिर में भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तभी अचानक वहाँ शिव जी प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हें अब पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु तुम ये बात याद रखना, इस बालक का जीवन असाधारण होगा। राजा ने भगवान के चरणों में शीश झुकाया और आशीर्वाद लेकर अपने घर लौट आया। कुछ समय बाद रानी सुमित्रा ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई और उस बालक का नाम विक्रांत रखा गया। विक्रांत बचपन से ही अद्भुत था। वह बालक अत्यंत तेजस्वी और प्रतिभाशाली था। राजा और रानी ने उन्हें अपनी क्षमता से बढ़ाकर शिक्षा दी, परंतु जैसे जैसे विक्रांत बड़ा होता गया, उसके जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटने लगी। एक दिन विक्रांत जब मात्र 10 वर्ष का था, उसको गुरु ने उसके भाग्य के बारे में 10 गहरे संकेत दिए। राजकुमार का जीवन आसान नहीं होगा। गुरु ने राजा से कहा, उसके जन्म से ही प्रारब्ध में बड़े संघर्ष लिखे हैं, उसे बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना होगा। राजा हर्षवर्धन चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। परंतु विक्रांत के जीवन में धीरे धीरे समस्याएं शुरू होने लगी। उसने युद्ध में एक बार गंभीर चोट खाई और कुछ समय बाद कुछ राज्य के हिस्सों में बगावत शुरू हो गई। हर बार विक्रांत को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आदित्य, जो इस कहानी को ध्यान से सुन रहा था, उसने पंडित जी से पूछा, हे पंडित जी, विक्रांत ने तो कुछ गलत भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके साथ गलत क्यों हो रहा है? पंडित अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, यही तो प्रारब्ध और कर्मों का खेल है। विक्रांत के जीवन में उसके पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव था। यही वो स्थान है जहां हम कर्मों की शक्ति को समझ सकते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। विक्रांत जब युवा हुआ, उसे एक गहरी समझ मिली। उसके जीवन में जो भी हो रहा था, वह उसके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम था, लेकिन उसने यह स्वीकार नहीं लिया। वह उसके कर्मों का परिणाम था, लेकिन उसने यह स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यह केवल उसके भाग्य के हाथों का खिलौना है। एक दिन उसने अपने पिता राजा हर्षवर्धन से कहा, हे पिताजी, मैं जानता हूँ मेरी सारी कठिनाइयाँ मेरे पुराने कर्मों का परिणाम हैं, लेकिन क्या मैं इन्हें बदल नहीं सकता? राजा ने बहुत ही गंभीरता से उसकी ओर देखा और कहा,
बेटा, प्रारब्ध बहुत ही शक्तिशाली होता है, परंतु कर्म उससे भी अधिक शक्तिशाली है। तुम अपने कर्मों को उच्चतम स्तर पर ले जाओ तो तुम अपने भाग्य को भी बदल सकते हो। यह तो तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने कर्मों से अपना भाग्य कैसे बनाते हो। विक्रांत ने अपने पिता की बातों को बहुत ही गहराई से लिया। उसने अपने जीवन में कर्मों को प्रधानता दी। वह राज्य के प्रति समर्पित हो गया। वह गरीबों की सहायता करने लगा और वह न्याय के मार्ग पर चलने लगा। उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। विक्रांत ने सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अपने राज्य को कई युद्धों से बचाया, परंतु एक दिन उसकी जीवन यात्रा अचानक खत्म हो गई। युद्ध के मैदान में उसे दुश्मन ने धोखे से मार दिया। राजा और रानी अपने पुत्र की मृत्यु से बहुत बेहद दुखी थे, परंतु उन्हें ये एहसास भी था कि विक्रांत ने अपने कर्मों से राज्य और अपनी आत्मा को बचा लिया था। राजगुरु ने राजा और रानी को सांत्वना दी और कहा, विक्रांत का प्रारब्ध कठिन था, लेकिन अपने कर्मों से उन्हें सांत्वना दी। उसने जिस मार्ग पर चलने का निर्णय लिया, उसने उसे एक सच्चा योद्धा और धर्मात्मा बना दिया। कहानी खत्म होते ही आदित्य की आंखों में बहुत सारे सवाल झलकने लगे। उसने पंडित जी से कहा, तो क्या गुरुजी, मैं भी अपने प्रारब्ध को बदल सकता हूँ? क्या मेरे कर्म मुझे मेरे भाग्य से ऊपर उठा सकते हैं? पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, राजा हर्षवर्धन और विक्रांत की कहानी इस बात का प्रमाण है। भाग्य और प्रारब्ध चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमारे कर्मों की शक्ति उन्हें बदल सकती है। भाग्य तो हमें एक दिशा दिखाता है, परंतु हम किस मार्ग पर चलेंगे ये हमारे कर्म तय करते हैं। जीवन में चुनौतियाँ प्रारब्ध का हिस्सा हो सकती हैं, परंतु उनका सामना कैसे करना है ये तुम्हारे हाथ में है। आदित्य ने बहुत गंभीरता से पंडित जी की बातों को सुना। उसे अब ये एहसास हो गया था कि भाग्य और कर्म दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं, परंतु सबसे बड़ी शक्ति हमारे निर्णय और कर्मों में है, जो हमें हमारा भविष्य बनाते हैं। आदित्य अब अपनी जिंदगी को एक नए ढंग से देखने लगा। उसे पता था कि मेरे जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परंतु वह भी अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदलने का प्रयास करने लगा, जैसे कि विक्रांत ने किया था। आदित्य ने अपने जीवन के प्रति अपनी सोच बदल ली। उसने समझ लिया कि भाग्य कोई तयशुदा चीज नहीं है, यह तो एक गतिशील प्रक्रिया है जो हर पल बदलती रहती है। हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारे प्रयास ही इसे बदल सकते हैं। धीरे धीरे बरसों बीत गए। आदित्य अब एक सफल व्यवसायी बन चुका था, परंतु अब उसकी सफलता धन में नहीं थी, बल्कि उसने अपने जीवन में एक बहुत ही शांति और संतुलन पाया था। उसने न केवल अपने जीवन को सुधारा, बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी मदद की। उसने एक दिन अपने बच्चों से कहा, तुम्हारा भाग्य न सितारों में लिखा होता है, ना ही किसी किताब में, यह तो केवल हमारे हाथों में होता है और हम इसे हर दिन हर क्षण अपने कर्मों से लिखते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके भाग्य भी वैसे बदलता चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों में दुष्व्यवहार करता है तो उसका भाग्य भी दुष्कर्मों से भर जाता है। अगर तुमने सच्चे दिल से अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे साथ होगा। हमारा भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं बनाती, बल्कि हम इसे अपने कर्मों के माध्यम से बनाते हैं। अच्छे कर्म हमें आगे बढ़ाते हैं और बुरे कर्म हमें चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर कर देते हैं। हमारे जीवन में जो भी आता है वह हमारे पिछले कर्मों का ही फल है। इसलिए यदि हम अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों में बदलाव लाना होगा। तभी तो किसी ने ठीक कहा है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।